आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? हैं? आशीष कुमार। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कोर्ट से लेकर के सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इन्हीं तस्वीरों के बीच में मुसलमानों को बदनाम करने का जो प्रोपागेंडा है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। और ये जानबूझ करके इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश के तमाम उलेमा, तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम राजनीतिक पार्टियां वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है। और इसी एहतजाज को दबाने के लिए बंगाल के मुर्शिदाबाद में जानबूझ करके हिंसा करवाई गई। जी हां, हिंसा करवाई गई क्योंकि ममता बनर्जी ये साफ तौर पर कह चुकी थी कि बिल चाहे कोई भी पास करा ले, पर मैं अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने दूंगी। और जब लागू नहीं होने देने का ऐलान कर दिया गया तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों जबरन एहतजाजियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और वो लोग कौन थे जो मुस्लिमों के एहतजाज पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए? क्या इन लोगों की धरपकड़ की गई? क्या इस बात की जांच की गई कि जो मुस्लिम एहतजाज हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल के लेकर के, उसमें कोई टोपी लगा करके गैर समुदाय का लोग तो नहीं हासिल हुए, जिसके अब वीडियो भी लोगों के सामने आने लगे? क्योंकि आप सबसे पहले इस खबर को देखिए, जहां बीजेपी बंगाल के चीफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब मुर्शिदाबाद की मस्जिदों से दंगा कराने को लेकर के ऐलान हुआ। हालांकि मस्जिदों से कभी इस तरीके का ऐलान होता नहीं, पर बदनाम करना है भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों को, मस्जिदों को, ममता बनर्जी को, तो इसलिए ये बातें कही गई। और इस बात पर ज्यादा हाईलाइट जो है गोदी मीडिया द्वारा दिया जा रहा है। ना कोई ऐसा एविडेंस मुर्शिदाबाद की मस्जिद से लोगों के सामने आया। और जो ऐलान हुआ, सिर्फ बीजेपी चीफ ने ही उस ऐलान को सुना। और बीजेपी चीफ ने जब उस ऐलान को सुना तो क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि भाई ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट थी जो सिर्फ आप ही को सुनाई थी? क्या आप ही के लोगों ने जाकर के जबरन मस्जिद में घुस करके यह ऐलान तो नहीं किया? हालांकि यह एक जांच का विषय बन चुका है। पर अब आप दूसरी खबर देखिए दोस्तों, जो साफ तौर पर यह बता रही है कि बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में 150 लोगों को गिरफ्तार किया। और जब उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड किया गया तो उस स्टेटमेंट में तमाम लोग अपने बयान को हिंदी में देते हुए दिखाई दिए। जब उनसे पुलिस प्रशासन द्वारा पूछा गया कि बंगाली आती है या नहीं आती, तो साफ तौर पर कहा गया कि बंगाली नहीं आती। पर दंगा कहां हुआ दोस्तों? वहां के तो लोकल लोग थे, लोकल मुसलमान थे वहां के मुर्शिदाबाद के, जिनके नाम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जिनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में दंगा हुआ, बंगाल में जन्मे बच्चे को भी बंगला थोड़ी बहुत समझ में आती होगी। और अपनी मातृभाषा को कितना बंगाल के लोग प्यार करते हैं, यह किसी से ढका छुपा हुआ कभी नहीं रहा दोस्तों। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि ये लोग कौन थे जिन्हें बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या ये बाहर से आए हुए लोग थे? क्या मुर्शिदाबाद में दंगा कराने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया? जो कि ममता बनर्जी भी बार बार कह रही हैं कि भाजपा ने यह दंगा कराया, भाजपा के लोग जो हैं बाहर से आए। अब यह खुलासा जो है वो लोगों के सामने हो चुका है। और अगर बंगाल के ही ये लोग थे तो बंगाली भाषा में अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया?
अब इस वाक्य को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि मेरा बीते कुछ साल पहले चेन्नई जाना हुआ। मैं पेट लवर हूं, ताकि कहीं कोई डॉग दिखता है या कोई जानवर दिखता है तो उसे खाने खिलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ खरीद लेता हूं और उसे खिलाने के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता हूं। तो जब चेन्नई में मैंने एक बिस्किट का पैकेट एक डॉग के लिए खरीदा, मैं उसे बोलता रहा इधर आ इधर आ, वो नहीं आया। और मेरी इस बात को बराबर में खड़े एक बुजुर्ग शख्स सुन रहे थे जो हिंदी जानते थे, जिनको हिंदी की समझ थी। तो उन्होंने साफ तौर पर डॉग को कहा इंगवा। इंगवा का मतलब है इधर आ। वो डॉग मेरे कहने पर मेरे पास नहीं आया। जब उन बुजुर्ग शख्स ने उसे बुलाया तो वो आया और मैंने उसे बिस्किट दिया। अब सोचिए कि एक जानवर जो जिस भी स्टेट में रहता है वो उधर की भाषा को, उधर के लोगों की बातों को, जज्बातों को समझ करके रिएक्शन देता है। पर ये कौन से 150 जानवर हैं जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगा कराने के दौरान गिरफ्तार हुए, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें बंगाली भाषा नहीं आती। ऐसे जानवरों को लेकर के क्या खुलासा हुआ है, जिसका एक जीता जागता वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, जहां बंगाल के लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा और जब इंटरनेट बहाल हुआ तो वहां का वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आप कहाँ से हैं? हैं? आपका नाम क्या है? हैं? आशीष कुमार। देखो बंधुरा, দেখুন এরকম অবস্থা দেশের, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম অবস্থা। বল ভাই কি হয়েছে এখানে একটু। তো এখানে অনেক লোক জমা হয়েছে, পুলিশ আসবে, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। তো এই দুজন जिन लोगों को पकड़ा गया, जालीदार टोपी है, कुर्ता पजामा है, दंगे वाले दिन जो है वो उसमें शामिल हुए। और जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं, तो वो साफ तौर पर कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आशीष कुमार नाम है, सर पर जालीदार टोपी है, कुर्ता पजामा है। कहां से आया है? मध्य प्रदेश से आया है। दंगे वाले दिन मुर्शिदाबाद पहुंचा हुआ था और लोगों को शक हुआ तो उसे पकड़ा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल और जांच का विषय यह है कि जिन 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो किस जगह से बुलवाए गए थे, किसने बुलाया था, कौन इसका मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर मुर्शिदाबाद में यह दंगा करवाया गया। इस थ्योरी को, इस क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ महीनों बाद बंगाल में चुनाव होने हैं और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक दिखा करके, मुसलमानों को विलन दिखा करके कौन सी राजनीतिक पार्टी इसका फायदा बंगाल चुनाव में उठाना चाहती है, यह तस्वीर भी लोगों के सामने है। पर इस वीडियो ने, इस खबर ने सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी की जो दंगा स्कीम है उसे पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है दोस्तों।